लवली जी को सम्मानित करेंगे और भाई ब्रिजमोहन जी हर्ष शर्मा जी को भी सम्मानित करें। वो अपने हमारे प्रधान जी हमारे करो जी। और हमारे लीला मंत्री श्री रवि कप्तान जी माननीय लवली जी को प्रसाद भेंट कर रहे हैं। और हर्ष शर्मा जी को भी हमारे लीला मंत्री प्रसाद भेंट कर रहे हैं। और अब मैं भाई ब्रिजमोहन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि अमित मलिक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे बीच, उनका स्वागत। श्री अमित मलिक जी जो दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं श्री रवि कप्तान जी से कहूँगा कि आपका माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। श्री सुशील गोयल जी भी मलिक जी का स्वागत कर रहे हैं। और श्री अर्जुन यादव जी भी हमारे निमंत्रण पर। मैं श्री रवि कप्तान जी से कहूँगा कि वो भी उनका स्वागत करें। और मैं भाई ब्रिजमोहन शर्मा जी से कहूँगा कि वो आदरणीय लवली जी का स्वागत करेंगे। नव श्री धार्मिक लीला कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हरिचंद अग्रवाल जी और हमारे आज के मुख्य अतिथि दिल्ली के लोकप्रिय नेता, दिल्ली सरकार में बहुत लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे और वर्तमान में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय अरविंदर सिंह जी, हमारे भाई हर्ष शर्मा जी, अमित मलिक जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये रामलीला का त्यौहार प्रतिवर्ष मनाते हैं। हजारों साल से हम ये राम की लीला यहाँ करते हैं, सारे संसार में करते हैं और हर बार ये जानते हुए भी कि हम उसी लीला को दोबारा करेंगे, उसी मंचन को दोबारा करेंगे, वही पात्र वही रोल करेंगे, फिर भी राम की शक्ति के मारे हम सब खिंचे आते हैं और हर वर्ष वो एक आकर्षण का केंद्र पैदा होती है और भगवान राम के मर्यादा को हम अपने जीवन में उतारने का कार्य करते हैं। आदरणीय अरविंदर सिंह जी लवली बहुत लंबे समय से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, शिक्षा मंत्री के रूप में जो इन्होंने कार्य किया है दिल्ली में, वो अद्वितीय कार्य है। आज जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट हैं वो पब्लिक स्कूल के रिजल्ट से ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये देन है तो अरविंदर सिंह जी की है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट में जो सुधार आया है, लाल और हरी बसें आप देखते हैं अगर चली हैं और यात्रा सुगम हुई है, उसकी भी अगर देन है, उसका भी श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय अरविंदर सिंह जी लव जी को जाता है। हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में आज वो आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि वो इनका भविष्य और उज्जवल हो और उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं अरविंदर सिंह जी से गुजारिश कर रहा हूं कि आशीर्वचन हमें अपने दें। हमारे पूर्व निगम पार्षद ब्रिजमोहन शर्मा जी, हमारे वर्तमान के निगम पार्षद हर्ष शर्मा चिंटू जी, अमित मलिक जी जो हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, श्री नव धार्मिक रामलीला कमेटी के प्रधान अग्रवाल साहब, मित्तल साहब, जगमोहन गोटेवाला जी, तमाम धार्मिक रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित सभी बहुत सम्मानित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, बहुत हर्ष और खुशी का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत हर्षोल्लास के साथ हम प्रभु श्री राम की लीला का मंचन का आनंद उठा रहे हैं। और अभी मैं पिछली रामलीला में कह रहा था कि निश्चित रूप से हमारे चांदनी चौक की जो प्रमुख 3 रामलीला हैं, ये ना केवल प्रभु श्री राम की मर्यादा के अनुरूप उनकी लीला का मंचन करते हैं, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की पहचान के रूप में इन रामलीलाओं ने स्थान किया और श्री नव धार्मिक रामलीला कमेटी का एक प्रमुख स्थान उसके अंदर है। और मैं तमाम लीला कमेटी के पदाधिकारियों को, अग्रवाल साहब को, जगमोहन गोटेवाले जी को, कप्तान साहब को, सब मित्तल साहब को, रवि शर्मा जी को, सुशील गोयल जी को, तमाम अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से सभी जो है
प्रभु श्री राम की लीला का मंचन, उसका इतना भव्य स्वरूप में जो है हम लोगों को हर वर्ष देखने का मौका मिलता है। मैं आप लोगों के बीच में और लीला के मंचन में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आने वाले विजयदशमी के पर्व पर, आने वाली दीपावली पर मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु राम के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाली दिवाली आपके व आपके परिवार के लिए बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। हमारे निमंत्रण पर श्री लवली जी पधारे और हमें एक बात की अत्यंत बेहद खुशी है कि नवश्री धार्मिक लीला को उन्होंने एक विशेष स्थान दिया कि ये प्राचीनतम लीलाओं में से है, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं तहे दिल से कि इन्होंने आज, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है और इनको सभी जगह जाना पड़ता है, जिनका आग्रह आता है सभी के पूरे करने होते हैं, इन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें अपना आशीर्वचन दिया। मैं समस्त रामलीला कमेटी की तरफ से इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। आज आप चिंतित से दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है महाराज? तुम्हें तो सब ज्ञात है हनुमान, तुम मेरे मंत्री ही नहीं सखा भी हो। तुमसे क्या छिपा है, सब ज्ञात है तुमको। बाली ने जो मेरा हाल बनाया, धन वैभव सारा छीन लिया और घर से मार भगाया। किस किंधा पर है बास मेरा और कष्ट अनेकों सहता हूँ, फिर भी उस पापी के भय से भय भी सदा ही रहता हूँ। है चैन कहाँ अपने मन को, जीवित हूँ जब तक दुनिया में, दिन रात लगा ही रहता हूँ अपने प्राणों की चिंता में। महाराज, उस दुष्ट वाली का अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। हाँ, एक ना एक दिन उसे अपने पापों का दंड अवश्य मिलेगा। आप चिंता ना करें महाराज। वो देखो हनुमान, वो देखो, सामने से दो वीर युवक हाथों में धनुष बाण लिए इसी ओर आ रहे हैं। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वो शत्रु पक्ष के ना हो। अनुमान मेरा ये कहता है बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के मेरे ग्राहक हैं, षड्यंत्र रचाकर लाए हैं। इसलिए पवन सो शीघ्र ही कुछ वेश बनाकर जाओ तुम, मीठी बातों के द्वारा उनके भावों का पता लगाओ तुम। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा। मैं अभी ब्राह्मण का वेश बना कर जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। और हाँ हनुमान जी, यदि ये बाली के भेजे हुए हो तो मुझे संकेत कर देना, मैं कहीं छुपकर अपने प्राण बचा लूंगा। आप चिंता ना करें महाराज, मैं अभी जाता हूँ। ठहरिए महाशय, इस निर्जन भयानक जंगल में हाथों में धनुष बाण धारण किए वनवासी रूप में विचरण करने वाले आप दोनों कौन हैं? विप्रवर, मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए हम वनवास में आए हैं। हमारे साथ आई हुई मेरी पत्नी का लंका का राजा रावण छलपूर्वक अपहरण कर ले गया, इसलिए उसी को खोजते खोजते यहाँ तक चले आए हैं। ओह,
तो आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिन्हें ढूंढते ढूंढते एक युग बीत चला। महाशय, कुछ अपना भी तो परिचय दीजिए। आप कौन हैं? पवन अंजनी सुत प्रभु, हनुमान है राम, वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है दाम। इस निर्जन पर्वत को स्वामी सब ऋष्यमुखगिरी कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं जो इसी शिखर पर रहते हैं। जो मन में भाव हमारे हैं, स्वामी अंतर्यामी जानो। मुझ नीच अपावन को भगवान चरणों का सेवक ही मानो। हनुमान जी, हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हमारे मन की पूछने वाला कोई तो मिला। महाराज, अब आप किस प्रकार की चिंता न कीजिए और किष्किंधा पर चलकर महाराज सुग्रीव को दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान जी। करो विधि मोसन प्रीति। आइए। जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। आइए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। सुग्रीव जी, हमें आपसे सच्ची सहानुभूति है। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। किंतु ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों का त्याग करके वनों में आना पड़ा? इस छोटी अवस्था में ही सन्यासियों का जीवन व्यतीत करना पड़ा, क्या कारण है? सुग्रीव जी, हमारी माता कैकेयी ने किसी समय पिताजी से तो वरदान पाए थे। एक दिन अच्छा अवसर जानकर उन्होंने हमारे छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अच्छा, पिताजी को अपना प्राण निभाना पड़ा और मुझे महलों को छोड़कर वनों में आना पड़ा। मेरी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी हठपूर्वक मेरे साथ चले आए। हम सब ने 13 वर्ष बड़े आनंद से बिताए। ये लीजिए प्रभु। निसंदेह ये जानकी के ही आभूषण है। हाँ हाँ, ये उसी के चंद्रहार का टुकड़ा है और ये कंगन भी जानकी का है और ये माथे का टीका भी उसी का है। ये सारे आभूषण उसी के हैं सुग्रीव जी, उसी के हैं। आह जानकी, तुम किस दिशा में हो? देखो लक्ष्मण, ये आभूषण सीता के वियोग में कैसे कांतिहीन हो रहे, जैसे उसके विरह में रो रो कर। माता मुनि के शाप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता प्रभु, बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह सुग्रीव जी, बाली बड़ा निर्दयी है, किंतु आप किसी प्रकार की चिंता न करें। हम उसे उसके पापों का दंड अवश्य देंगे और एक ही बाण में यमपुर पहुंचाएंगे। किंतु प्रभु, बाली को मारना साधारण कार्य नहीं है। वह अत्यंत वीर और बलशाली योद्धा है प्रभु। प्रिय सुग्रीव, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। मैं वचन देता हूं कि अपने एक ही बाण से उस दुष्ट का अंत कर दूंगा और तुम्हें चिंता मुक्त करूंगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप अवश्य बाली का वध कर सकते हैं। किंतु प्रभु, बाली को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि उससे युद्ध करने के लिए जो उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा प्रभु। सुग्रीव जी, तब तो हमें छिपकर ही बाण चलाना पड़ेगा। आपकी लीला को कौन समझ सकता है प्रभु? आप तो ज्ञानवान और बलवान योद्धा है। मुझ निर्बल का आप ही सहारा है प्रभु।
मैं आपको वचन देता हूं कि माता जानकी